हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121 मेरा बच्चा है। और प्रदीप की बुरी नजर शिवानी पर। शिवानी की बातें रिद्धिमा को सोचने पर मजबूर कर गई थी। वो शांत सी जमीन पर बैठी शिव के बारे में सोचने लगी। वो अब तक के सारे पालों को याद कर रही थी। शिव भले एक प्ले बॉय था, पर उसने कभी रिद्धिमा के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था। शिव का पास होना रिद्धिमा को हमेशा से एक सुकून का एहसास दिलाता था। वो कब उसके प्यार में पड़ गई थी उसे खुद भी मालूम नहीं चला था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कुछ सोचकर कहा, शिव कहाँ है? शिवानी बोली, बाहर ही होगे, मैं अंदर भेजती हूँ। वो खड़ी हुई और बाहर चली गई। शिव बाहर खड़ा था। शिवानी के कहने पर वो अंदर आया। रिद्धिमा खड़ी होकर उसके आंखों में देखते हुए बोली, आप इस बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे? मैं तुम्हारी भी जिम्मेदारी लूंगा, शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में सच्चाई देख पा रही थी, पर इस पर कुछ नहीं कहा। शिव ने मनदीप और माँ से बात की और एक हफ्ते बाद शादी करने की बात रखी। माँ के कहने पर रिद्धिमा के पापा शादी के लिए मान गए थे, पर मनदीप बड़ा था, उसकी शादी के पहले शिव की शादी नहीं हो सकती थी। दुर्गा को रिद्धिमा और शिव के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। उसने अब तक अपने पापा को कोई भी जवाब नहीं दिया था। दुर्गा ने मनदीप को मिलने बुलाया था। ऐसा नहीं था कि मनदीप उसे पसंद नहीं था, पर वो एक बार सामने से उससे बात करके ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहती थी। दुर्गा एक पार्क में बैठी थी। मनदीप भी आया और उसकी थोड़ी दूरी बना बेंच पर बैठ गया। मनदीप के पीछे पीछे शिव, राजेश, आलोक और सूर्या भी आए थे। चारों छिपकर उनकी बात सुन रहे थे। जब से उन्हें पता चला था कि दुर्गा ने मनदीप को मिलने बुलाया है, चारों ने उसका दिमाग खा लिया था। चारों उनकी बातें सुनने को बेकरार थे। मनदीप को नहीं पता था कि चारों वही उन्हें देख और सुन रहे हैं। दोनों चुप थे। उन्हें चुप देखकर सूर्या ने कहा, भाई बात नहीं करने वाले, हमें ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। आलोक ने भी कहा, हाँ, अगर आज इनकी बात नहीं बनी न तो मैं दुर्गा से शादी कर लूंगा। उसने जैसे ही कहा, छह आंखें खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगे। आलोक ने सिर घुमाकर उन्हें देखा तो उनकी खतरनाक नजरें खुद पर पाकर वो सकपका गया। राजेश ने उसे घूरते हुए कहा, आपकी शादी तय है न भविष्य के विधायक जी? शिव ने धमकी भरे लहजे में कहा, सोचना भी मत, आप भाभी सिर्फ मन भाई की दुल्हन बनेंगी, मैं उनकी शादी करवा कर रहूंगा। तभी चारों ने सुना। दुर्गा कह रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कह सकते हो। उसकी बात सुनते ही राजेश ने झट से कहा, नहीं नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लंगड़ी भी हो जाओ तब भी वो आपके आशिक बने रहेंगे। सूर्या उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप हो जाओ, वरना उनका पता नहीं, पर अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम लंगड़े जरूर हो जाएंगे। मनदीप ने उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम्हें है तो तुम बता दो। दुर्गा हिचकिचाते हुए बोली, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे हो, पर मैं वो उद्धरण चिन्ह शिव को पसंद करती हो, मनदीप ने कहा। उसकी बात सुन दुर्गा ने सिर घुमाकर उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें पता है? मनदीप की बात सुन चारों भी हक्के बक्के रह गए थे। तीनों ने शिव को देखा, जो खुद हैरानी से उन्हें देख रहा था। शिव ने हमेशा से दुर्गा को भाभी के नजर से ही देखा था, इसलिए उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मनदीप मुस्कुराते हुए सामने देखने लगे। वो बोले, मेरा शिव है ही ऐसा कि उसे हर कोई पसंद करता है। तुम करती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा से जानता था कि तुम उसे पसंद करती आई हो। दुर्गा कुछ पल खामोश रही, फिर उसे देखते हुए बोली, तुम तब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मनदीप ने उसे देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहला, तुम जानती हो मेरा और शिव का खून का रिश्ता नहीं है, पर मेरे लिए वो मेरा भाई से बढ़कर है। अगर मेरी शादी तुमसे होती है तब भी मैं शिव का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे पसंद करती हो इसलिए, और हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
दुर्गा उसे ही देख रही थी, वो समझ रही थी। मनदीप आने वाले कल के बारे में बता रहा है। उसकी बातों का एक ही मतलब है, वो कभी शिव का साथ नहीं छोड़ेगा। दुर्गा ने कहा, और दूसरी क्या बात है? दूसरी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनदीप ने कहा। दुर्गा ने कुछ पल उसे देखा, फिर खड़ी होकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दे पाऊं। कहते हुए वो मुस्कुराए और वहां से चली गई। दोनों की बातें सुन इन चारों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। खासकर शिव बहुत ज्यादा खुश था, वरना उसे टेंशन होने लगी थी। वो कभी अपने भाई की खुशियों के बीच नहीं आना चाहता था। एक हफ्ते बाद पूरी रीति रिवाज से चारों की शादी करवा दी गई। शिवानी अपने एग्जाम और आगे की पढ़ाई के वजह से लंदन चली गई थी, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो पाई। वक्त यूं ही बीतता गया। शिव रिद्धिमा की बहुत केयर करता था, जिसे देख रिद्धिमा उस पर विश्वास करने लगी थी। वो भी खुश थी। दुर्गा और मनदीप ने अपने रिश्ते को वक्त दिया था। दोनों एक दूसरे को जानना चाहते थे, तभी अपनी गृहस्थी बसाने का प्लान किया था। 3 महीने यूं ही बीत गए। रिद्धिमा अपने दिल्ली चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। वो डॉक्टर के केबिन के बाहर वेट कर रही थी। कुछ और भी प्रेग्नेंट लेडीज थी जो उसके साथ वही अपने नंबर आने का वेट कर रही थी। रिद्धिमा चेयर पर बैठी थी कि उसकी नजर एक लेडीज पर गई। उसे देख रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, आप यहाँ बैठ जाए। उस लेडीज ने उसकी बात सुनी तो कहा, थैंक्स, पर आप पहले आई है तो इसलिए आप बैठिए। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं सिर्फ 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं है और अब मेरा नंबर भी आता ही होगा, पर आप तो। कहते हुए उसने उस लेडीज के पेट को देखा, जो बहुत बड़ा था। रिद्धिमा का बेबी पंप बहुत छोटा था, क्योंकि वो तो सिर्फ 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उस लेडीज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। वो चेयर पर बैठ गई। खड़े होने की वजह से वो बहुत थक गई थी। रिद्धिमा और वो लेडीज आपस में बातें करने लगे। वहीं एक बेंच पर मोहिनी भी बैठी हुई थी। वो जब से आई थी वो रिद्धिमा को ही देख रही थी। रिद्धिमा और शिव के शादी की फोटो उसने न्यूज में देखी थी। उनकी शादी होने के बाद शिव का उसके पास आना बंद हो गया था। वो भी 4th मंथ प्रेग्नेंट थी। वो रिद्धिमा को देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। रिद्धिमा की मासूमियत और उसकी अच्छाई उसे सबसे अलग बनाती थी। मोहिनी ने उसे देखा, फिर अपनी रिपोर्ट पढ़ने लगी। रिद्धिमा को शिव भी देख रहा था। वो उसके पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहती हो। रिद्धिमा उसकी बात पर होली से मुस्कुराई। तभी शिव की नजर मोहिनी पर गई। मोहिनी ने उसे नहीं देखा था। शिव ने उसके पेट को देखा। वो वहां देख और उसके पेट को देख वो समझ गया कि मोहिनी भी प्रेग्नेंट है। उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मोहिनी के पास ले गया। वो उसके पास आया और बोला, मोहिनी। मोहिनी ने आवाज सुनी तो उसने सिर उठाकर उसे देखा। उसके साथ रिद्धिमा को भी देखकर मोहिनी घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से दोनों के बीच कोई मनमुटाव आए। रिद्धिमा ने शिव से घिरे से कहा, ये कौन है? मोहिनी ने उसे देखा, तभी शिव ने कहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मोहिनी। मोहिनी बस उसे देखते ही रह गई थी। उसने नहीं सोचा था कि वो रिद्धिमा से उसे मिलवाएगा। शिव की नजर मोहिनी के पेट पर थी। पता नहीं क्यों, पर उसे अब बेचैनी सी होने लगी थी। रिद्धिमा और मोहिनी ने कुछ इधर उधर की बातें की, फिर रिद्धिमा का नंबर आया तो वो अंदर चली गई। उसके जाते ही शिव ने कहा, ये किसका बच्चा है? मोहिनी ने उसे देखा, फिर कहा, मेरा बच्चा है। शिव ने सख्त आवाज में कहा, हाँ, पर इसका बाप कौन है? मोहिनी ने इस पर कुछ नहीं कहा और जाने लगी। पर शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरी तरफ जहां कोई नहीं था वहां लाकर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, मोहिनी, मुझे बताओ, कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए पर तुम मुझे बता नहीं रही हो। मोहिनी ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाए खड़ी रही। शिव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना किसी भाव के कहा, ये मेरा बच्चा है ना? उसकी बात पर मोहिनी सिर उठाकर उसे देखने को मजबूर हो गई। वो उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाए और फिर से अपने सिर को नीचे झुका लिया।
शिव ने उसकी बात पर कसकर अपनी मुट्ठी कस ली। उसे मोहिनी पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी जरूरी बात उसने कैसे उसे नहीं बताया था। शिव ने कहा, हमारे बीच पहले भी कई बार सब कुछ हो चुका था, पर तुम पहले तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। मोहिनी ने कहा, हाँ, क्योंकि पहले मैं दवा खा लेती थी, पर इस बार भूल गई थी। उसने शिव को देखा और नम आंखों से कहा, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ शिव। मैं कभी तुम्हारे और रिद्धिमा के बीच नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ तुम रिद्धिमा से बहुत प्यार करते हो, इसलिए अब हमारी गली भी नहीं आते, पर मैं भी अब इस बच्चे से जुड़ चुकी हूँ। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, इसे पालना चाहती हूँ। शिव ने उसे देखा पर कुछ कहे बिना वहां से चला गया। मोहिनी वही खड़ी रोने लगी थी। उसे डर था कि कहीं शिव उसे अबोसन करवाने को न कहे। वहीं रिद्धिमा ने भी दीवार के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। वो तो शिव को बुलाने आई थी, पर उनकी बातें सुन वो अपनी जगह पर ही रुक गई थी। उसकी आंखें भी भीग आई थी, वो मोहिनी की तकलीफ समझ सकती थी। उसने मोहिनी को रोते देखा तो वो खुद को नॉर्मल कर उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ज्यादा रोने या स्ट्रेस लेने से बच्चे को खतरा हो सकता है। मोहिनी ने उसे देखा तो वो अपने आंसू साफ करने लगी। रिद्धिमा ने कहा, मैं शिव से बात करूंगी, वो आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं करे जी। मोहिनी उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आप दोनों की बात सुन ली, आप टेंशन मत लो, आप जानते हो न शिव बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मोहिनी ने बस सिर हिला दिया। आज वो समझ गई थी कि शिव रिद्धिमा से इतना प्यार क्यों करता है। रिद्धिमा सच में बहुत अच्छी और काइंड नेचर की थी। दिन अच्छे से बीतने लगे थे। रिद्धिमा ने शिव को मना लिया था, इसलिए शिव ने इस पर कुछ नहीं किया था। उसके लिए रिद्धिमा की खुशी सबसे बढ़कर थी। मोहिनी और रिद्धिमा की डिलीवरी डेट भी आ गई थी। दोनों एक दिन ही हॉस्पिटल गई थी, पर मोहिनी ने जहां शिवम को जन्म दिया था वहीं रिद्धिमा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। दोनों बेहोश थी। शिव ने इस पर बहुत सोचा था। उसने दोनों को छोड़ सिर्फ शिवम के बारे में सोचा और जो सही लगा वही किया। उसने दोनों के बच्चे को बदल दिया ताकि वो शिवम को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। मोहिनी ने उसे देखा था, पर वो भी चुप रही क्योंकि वो भी शिवम को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। रिद्धिमा को नर्स से पता चला था कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसने मोहिनी से बात की तो मोहिनी ने उसे सब कुछ बता दिया। रिद्धिमा ने शिवम को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि एक मां से बढ़कर प्यार किया। 5 साल बाद आज शिवम का बर्थडे था, जिसमें बहुत से लोग आए थे। उनमें से एक प्रदीप और प्रकाश भी थे। दुर्गा के पापा भी आए थे। सब केक काटने को रेडी थे, पर शिवम बार बार गेट की तरफ देख रहा था। दुर्गा के हाथ में मनन था जिसे उसने गोद में ले रखा था। वो बोली, शिवम बेटा, सारे लोग हैं यहाँ, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, केक कट कीजिए। शिवम डोर के तरफ देखते हुए बोला, बड़ी माँ, मेरी स्पेशल फ्रेंड आने वाली है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी पायल की आवाज आई। शिवम जो मेन डोर को ही देख रहा था, वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, शिवानी आंटी। सबने उसकी बात पर देखा तो शिवानी को देख सबके होठों पर मुस्कान आ गई, पर किसी के आंखों में शैतानी आ गई थी। वो अपनी गंदी नजरों से शिवानी को ऊपर से नीचे देख रहा था। वो और कोई नहीं, प्रदीप था। को साइड में खड़ा जूस पीते हुए शिवानी को बुरी नियत से देख रहा था। एपिसोड 122 अनटाइटल्ड चैप्टर। शिवानी को देख शिवम जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए बोला, जल्दी चलिए आंटी, हम केक कट करते हैं। शिवानी ने बहुत खूबसूरत काली नेट वाली अनारकली सूट पहन रखा था। उसके काले लंबे बाल खुले थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवानी 6 साल बाद इंडिया लौट रही थी। इन 6 सालों में वो दुनिया की टॉप्स डॉक्टरों में आ गई थी। वो और शिवम अधिकतर वीडियो कॉल में बात किया करते थे। शिवम को वो बहुत पसंद थी। शिवानी को भी शिवम से अपनापन महसूस होता था। वो भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। शिवम ने केक कट किया, फिर पार्टी स्टार्ट हुई और सारे लोग पार्टी एंजॉय करने लगे।
शिवानी के आने की खबर किसी को नहीं थी, ये सिर्फ शिवम ही जानता था कि वो आने वाली है। सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। शिवानी सारे लोगों में किसी को ढूंढ रही थी, पर वो इंसान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसके पास दुर्गा आई और मुस्कुराते हुए बोली, शिवानी, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो थोड़ी देर पहले ही वापस चला गया है। शिवानी ने अपना सिर झुकाकर कहा, आपको भी पता है दुर्गा दी? सबको पता है, रिद्धिमा उनके पास आती हुई बोली। उसके साथ राजेश, आलोक और शिव भी थे। आलोक ने शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह, तो वो तुम हो जिसके यादों में वो डूबा रहता है। शिवानी ने उन्हें देखा, फिर अपने कमर में हाथ रख कर बोली, क्यों, क्या आप अपनी बीवी के यादों में नहीं डूबे रहते हो? वैसे मैंने सुना है वो प्रेग्नेंट है। अब तो आपको और आपको भी अपनी अपनी बीवियों पर ध्यान देना चाहिए। जेड। शिवानी की बात सुन आलोक और राजेश का मुंह बन गया। शिव ने कहा, शिवानी तुम्हें जाना चाहिए, वो नाराज है तुमसे। शिवानी जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मैं जा रही हूँ, बाय। कहते हुए वो जल्दी से बाहर भाग गई। उसे इतनी स्पीड में भागता देख सब मुस्कुरा दिए। शिवानी बाहर आई और अपनी कार में बैठने को हुई कि शिव उसे पीछे से आवाज देकर रोक दिया। शिवानी आवाज सुन रुक गई और पीछे पलटकर शिव को देखा। शिव उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आया था, उस दिन बोल नहीं पाया और फिर तुम लंदन चली गई। थैंक यू सो मच, आज तुम्हारे वजह से ही रिद्धिमा मेरी जिंदगी में है। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो मेरा फर्ज था। दो प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ा पुण्य का काम और क्या होता है। शिव उसकी बात पर मुस्कुराया। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे क्या तुम्हें सच में भूत दिखते हैं? शिवानी उसकी बात पर चुप हो गई। शिव ने कहा, सूर्या ने बताया और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम झूठ बोलती होगी। शिवानी ने कहा, हाँ, मुझे और मेरी माँ को भी भूत दिखते हैं। वो कहती है उनकी माँ को भी दिखते थे, शायद ये हमारे वंश को गॉड गिफ्ट मिला है, हम भूतों से बात कर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सच में? राजेश और आलोक ने साथ में कहा। शिवानी और शिव ने पलट कर देखा तो दोनों उनसे थोड़ी दूरी पर ही खड़े हैरानी से मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। शिवानी अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी एक भूतनी आप दोनों के पीछे खड़ी है। दोनों ने डे से ही उसकी बात सुनी। दोनों ने सिर घुमाकर एक दूसरे को देखा और बिना एक पल गवाए अंदर भाग गए। शिवानी उनकी स्पीड देखकर हंसते हुए बोली, दोनों डरपोक है, डर गए। शिव भी हंसने लगे थे। उन्हें और बाकी सबको शिवानी बहुत पसंद थी, वो छोटी बच्ची की तरह बहुत मासूम और शरारती थी। शिव ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए। शिवानी ने सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। शिव भी उसके जाने के बाद अंदर आ गया। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर प्रदीप भी अपनी कार के पास खड़ा था। उसके पापा ने उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर भेज रहे थे। प्रदीप ने शिवानी और शिव की सारी बातें सुन ली थी। उसके आंखों के सामने शिवानी का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसके दिल में उसे पाने की तमन्ना जाग चुकी थी, पर फिलहाल उसे सिंगापुर जाना था, इसलिए कुछ सोचकर वो शैतानी मुस्कान लिए अपनी कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ शिवानी ने अपनी कार एक विला के सामने रोकी। वहां के गार्ड्स ने शिवानी को देखा, सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहा। शिवानी ने भी उन्हें एक स्माइल पास की और अंदर चली गई। अंदर सूर्या हॉल में बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। शिवानी धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके आंखों पर हाथ रख दिया। सूर्या के चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी। वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला, तो अब तुम्हें याद आई है मेरी कहते हुए? शिवानी हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ? सूर्या ने उसके हाथ पकड़े और उसे अपने सामने लाकर बोला, दिल का दिल से कनेक्शन है न, तो पता चल जाता है। शिवानी उसकी बात पर मुस्कुराए और उसके बगल में बैठकर उससे बातें करने लगी। वो अपने बारे में सब कुछ पता रही थी और सूर्या उसे प्यार से देख रहा था। शिवानी बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई। जब उसे अपने गर्दन पर सूर्या की गर्म सांसें महसूस हुए। सूर्या उसे 6 साल बाद अपने सामने देख रहा था। शिवानी में बहुत कुछ बदल चुका था, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी।
सूर्या उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, शिवानी कैन आई। कहते हुए उसने उसकी आंखों में देखा। शिवानी ने भी उसका बहुत इंतजार किया था। दोनों इन 6 सालों में एक दूसरे से टूटकर प्यार करने लगे थे। शिवानी भी 6 साल की दूरी मिटाना चाहती थी। उसने बिना कुछ कहे अपने होठ सूर्या के होठों पर रख कर दिए। सूर्या उसकी हाथ देख मुस्कुराया दिया। 10 मिनट की लंबी किस के बाद सूर्या ने उसे अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवानी ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा रखा था। उसके हाथ सूर्या के गर्दन में लपेटे हुए थे। 1 साल बाद आज शिवम 5 साल का होने वाला था। उसके घर में एक बार फिर से बर्थडे पार्टी रखी गई थी। सारे लोग आए थे। शिवानी और सूर्या भी वहां मौजूद थे। तभी बाहर एक काली कार रुकी। उसमें से प्रदीप बाहर आया। भत्रा हाउस को देखकर उसकी आंखों के सामने शिवानी का चेहरा घूम गया था। इस 1 साल में शिवानी को पाने की चाह और बढ़ गई थी। अब वो किसी भी कीमत पर शिवानी को पाना चाहता था। वो अपने चेहरे पर गंदी मुस्कान लिए अंदर गया कि उसके पैर दरवाजे पर ही रुक गए। उसे अंदर शिवानी दिखी जिसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा था। उसके सूट से उसका बेबी पंप भी दिख रहा था। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। तभी शिवानी के पास सूर्या आया और उसके गाल पर किस करते हुए कुछ कहा जिसे सुन शिवानी हंसने लगी। बाकी सब भी उन्हें देख मुस्कुरा दिए। पर प्रदीप के आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो अपनी जलती निगाहों से दोनों को घूर रहा था। उसके हाथ से गिफ्ट वही गिर गया और वो पलटकर बाहर चला गया। एपिसोड 123 शिखा's एटीट्यूड एंड साजिश। वक्त बीतता जा रहा था। शिवानी ने शिखा को जन्म दे दिया था। शिखा 1 साल की थी जब सूर्या को अपने काम के सिलसिले से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना पड़ा था। रिद्धिमा के कहने पर शिव ने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। प्रदीप को भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि तब तक शिव ने सब कुछ सेटल कर दिया था जिससे प्रदीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। शिव अपना ईगल बिजनेस और सूर्या का एसएस इंडस्ट्री संभालता था। सूर्या उस पर बड़े भाई की तरह आंखें बंद करके भरोसा करता था और एसएस इंडस्ट्री सूर्या ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। उसके लिए एसएस उसके बच्चे की तरह था जिसे उसने बहुत प्यार से खड़ा किया था और आज के वक्त में वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे इस बात से अनजान कि प्रदीप शिवानी के लिए पागल हो चुका था। उसे शिवानी किसी भी तरह अब चाहिए ही चाहिए थी। उसके दिल में सूर्या के लिए नफरत भी भरती जा रही थी। पहले तो सूर्या ने उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दिया था और फिर उसकी ड्रीम गर्ल शिवानी को भी उससे दूर कर दिया था। प्रदीप जानता था सूर्या को मारना या उसे बर्बाद करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने शिव का इस्तेमाल किया। एक दिन प्रदीप ने शिव को मिलने बुलाया और शिवानी की मांग रखी। उसे लगा था शिव उसकी हर बात की तरह ये बात भी मान जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शिव ने उसे मना कर दिया। वो शिवानी को प्रदीप जैसे हैवान को नहीं सौंप सकता था, बिल्कुल नहीं। उसे पैसों और पावर से प्यार था, पर उसने कभी किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छुआ था। शिवानी उसके लिए उसकी छोटी बहन जैसी बन चुकी थी और वो जानता था कि शिवानी कभी सूर्या को नहीं छोड़ेगी, इसलिए भी उसने मना किया था। शिव के मना करने के बाद प्रदीप बुरी तरह बौखला गया था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिव उसे न कहेगा। तब प्रदीप ने एक खतरनाक प्लान बनाया और शिव को अपने जाल में फंसाया। सूर्या और शिवानी अपनी 5 साल की बेटी शिखा के साथ खुश थे कि एक दिन उसे शिव का फोन आया। शिव ने कहा, सूर्या क्या तुम इंडिया आ सकते हो? सूर्या, हाँ क्यों नहीं, पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिव ने कहा, हाँ छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम आओ तब मिलकर बात करते हैं। सूर्या ने ओके कहा तो शिव ने कॉल कट कर दिया। सूर्या को शिव की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे नाराज हो। सूर्या ने सोचा जो भी होगा वो वहां जाकर देखा जाएगा। उसने शिवानी को अपने इंडिया जाने की बात बताई तो शिवानी भी जिद करके उसके साथ मुंबई आ गई। रात के वक्त दोनों अपने फार्म हाउस में पहुंचे। दोनों थके हुए थे इसलिए आते ही सो गए। अगली सुबह मोहिनी ने उसके फार्म हाउस की डोर नॉक किया तो शिखा बाहर आई।
शिखा को देख मोहिनी ने अपने आंसू साफ किए और हल्का मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पापा कहाँ है? शिखा ने टॉप और शॉर्ट पहन रखा था। उसने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, आंटी मैं आपकी बेटी हूँ क्या? आपने मुझे जन्म दिया है। मोहिनी ने उसे देखा। 5 साल की शिखा बहुत क्यूट लग रही थी, पर उसके चेहरे और आंखों में उसका एटीट्यूड दिख रहा था। मोहिनी एक पल को शॉक्ड ही रह गई थी, पर अगले पल उसने खुद को नॉर्मल किया और कहा, नहीं मैंने आपको जन्म नहीं दिया है, आपको तो आपकी मम्मा ने जन्म दिया होगा ना, बच्चा। शिखा ने इस बार उसे घूरते हुए कहा, तो आपने मुझे बेटा क्यों कहा? और मेरा नाम शिखा है। मैं बच्ची नहीं हूँ, 5 साल की हूँ मैं। मोहिनी अब उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देखने लगी थी। वो यही सोच रही थी कि इस 5 साल की बच्ची में इतना एटीट्यूड आया कहाँ से। तभी अंदर से सूर्या आया। सूर्या को देख शिखा उसके गोदी में चली गई और मोहिनी के बारे में बताने लगी। सूर्या ने मोहिनी को देखा तो उसने शिखा को अंदर भेज दिया। शिखा ने जाने से पहले एक बार घूरकर मोहिनी को देखा, फिर उसे घूरते हुए ही अंदर चली गई। उसके जाने के बाद सूर्या ने कहा, आप यहाँ इतनी सुबह? उसकी बात सुन मोहिनी के आंखों में आंसू भर आए और वो लगभग रोते हुए बोली, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मेरी बाड़ी को प्लीज खरीद लीजिए। वो प्रदीप अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर मेरी बाड़ी तोड़ना चाहता है। मेरे जैसे और कई लड़कियां हैं जिसकी जिंदगी उस बाड़ी पर टिकी है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। सूर्या ने उसे रोते देखा तो कहा, आप शांत हो जाएं, मैं कुछ करता हूँ, आपकी बाड़ी को कुछ नहीं होगा। सूर्या ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। वहीं शिव एक पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा था। उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर मोहिनी के आंसू देख उसे प्रदीप की बातों पर विश्वास हो गया था। शिव तुम जैसा सोचते हो सूर्या वैसा नहीं है। वो मोहिनी की बाड़ी को तोड़ना चाहता है। 1000 लड़कियों को दुबई भेजकर और पैसे कमाना चाहता है। तुम देखना जब वो वापस आएगा तब मोहिनी मदद मांगने उसके पास जरूर जाएगी। शिव को पहले विश्वास नहीं हुआ था, पर जब उसने मोहिनी को यहाँ आकर रोते देखा तो उसे यकीन होने लगा था। वो गुस्से से वापस चला गया। वहीं मोहिनी को सूर्या के बारे में शिव ही बताया करता था। वो हमेशा उसकी तारीफ करता रहता था, इसलिए मोहिनी सूर्या के पास मदद मांगने आई थी। सूर्या ने शाम तक मोहिनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अब प्रदीप और उसके लोग बाड़ी खाली नहीं करवा सकते थे। सूर्या भी मोहिनी को शिव की वजह से ही जानता था। सारी कड़ी शिव से ही जुड़ी हुई थी। 2 दिन बाद प्रदीप ने शिव से कहकर सूर्या को मीटिंग के लिए एसएस में मिलने को कहा। सूर्या शिव के वजह से मान गया और मीटिंग के लिए रेडी हो गया। प्रदीप ने शिव को दूसरे काम के बहाने उसी रात फॉरेन भेज दिया था। शिव ने सूर्या को बताया भी नहीं और फॉरेन चला गया। इधर सूर्या शिव के वजह से अकेला आया, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड या कोई भी नहीं थे। सूर्या एसएस इंडस्ट्री के अंदर गया जहां प्रदीप उसका वेट कर रहा था, पर उसके बाद सूर्या की डेड बॉडी ही बाहर आई। जब शिव वापस आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सूर्या का राइट हैंड यानी सीड के पापा सूर्या से एक दिन पहले ही मर चुके थे, जिसके बारे में सबको सूर्या के मौत के बाद पता चला था। सबको यही लगा कि सूर्या की मौत उसके कैबिन से गिरकर हुई थी। और ये सब बताने वाला प्रदीप ही था। उसके टूटे पैर को देख शिव और बाकी सब ने उसकी बात पर यकीन हो गया था। सबको यही लगता था कि सूर्या को बचाते वक्त प्रदीप के पैरों में चोट लग गई थी, पर सच क्या था वो तो सिर्फ वही जानता था। शिव का दिमाग कुछ गलत होने का इशारा कर रहा था, पर वो प्रदीप पर अब भी इतना भरोसा करता था कि उसने सूर्या का केस वही बंद करवा दिया और सूर्या की मौत बस एक एक्सीडेंट बनकर रह गई। शिवानी ने बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाला था, पर वो अब किसी से बात नहीं करती थी। सूर्या उससे कहकर गया था कि वो शिव से मिलने जा रहा है, पर जब उसे पता चला कि शिव फॉरेन चला गया था तब उसे बहुत गुस्सा आया था, पर उसने शिव से भी कुछ नहीं कहा था। वो सब कुछ छोड़कर सबसे बहुत दूर चली गई थी। सूर्या का वंश शिखा थी और सूर्या ने उसे बचपन से ट्रेन किया था। वो चाहता था कि उसके बाद उसकी बेटी शिखा माफिया की दुनिया संभाले। इसलिए शिवानी ने शिखा को वो सब कुछ सिखाया जो शिखा के लिए जरूरी था और सूर्या उसे सिखाना चाहता था।
सूर्या के मरने के बाद प्रदीप शिवानी को मजबूर कर देना चाहता था ताकि शिवानी खुद को उसके हाथों में सौंप दे। शिवानी कहा थी इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। सूर्या की मौत एसएस इंडस्ट्री में हुई थी, इसलिए शिव ने वहां जाना छोड़ दिया था। कब सब कुछ प्रदीप के हाथों में चला गया शिव को खबर ही नहीं हुई। 3 साल तक शिवानी को ढूंढने पर भी जब वो किसी को नहीं मिली तब प्रदीप ने एसएस इंडस्ट्री अपने नाम करनी चाहिए थी, पर सूर्या ने सब कुछ शिखा के नाम कर रखा था और ये भी शर्त थी कि जब शिखा 24 की हो जाएगी तब उसके और उसके पति के साइन पर ही सब कुछ उसे मिलेगा। प्रदीप को लगता था कि शिव को पता है शिवानी के बारे में, पर वो उसे बता नहीं रहा है और वो भविष्य में खतरा भी बन सकता था उसके लिए। इसलिए उसने दुर्गा के नजरों से बचने के लिए शिव के लिए वो सब कुछ प्लान किया और उसे मार डाला। शिव की मौत के साथ ही उसने खुद के मरने की भी झूठी अफवाह फैला दी थी, जिससे पूरी दुनिया को लगने लगा था कि प्रदीप भी शिव के साथ मर चुका है। प्रदीप अंदर ही अंदर शिवानी को ढूंढ रहा था। उसकी खोज अब तक खत्म नहीं हुई थी। वक्त बीतता जा रहा था। शिवानी सबके नजरों से दूर थी, पर सूर्या के कुछ खास लोग जो अपना फायदा चाहते थे उन सबने शिवानी का फायदा उठाया। सबने मिलकर उसकी दूसरी शादी करवा दी, ये कहकर कि शिखा के सिर पर पिता का हाथ रहना चाहिए। अपने सौतेले बाप के गंदे व्यवहार ने शिखा को और मजबूत बनाते गया था। शिवानी की डेथ डिप्रेशन की वजह से हो गई थी, पर मरने से पहले उसने शिखा को आलोक के पास जाने को कहा था। आलोक तब तक विधायक बन चुका था। शिवानी उसे और राजेश को भी भैया कहा करती थी। उसे अब सिर्फ आलोक पर भरोसा ही भरोसा था। आलोक ने उसके भरोसे को कायम रखा था। उसने शिखा की आगे की ट्रेनिंग करवाई थी। शिवानी के डेथ के 1 साल बाद प्रदीप को शिखा के बारे में पता चल गया था, पर तब तक शिखा सिर्फ 18 साल की उम्र में माफिया क्वीन बन गई थी। उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। एसएस इंडस्ट्री में एक राज अब तक छिपा था जिसे आज तक प्रदीप ने बाहर नहीं आने दिया था। प्रदीप सूर्या को तरपाना चाहता था, उसे अपना बदला लेना था, इसलिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। एपिसोड 124 शिखा की बेरुखी। आई एम इन लव विद हर। प्रेजेंट टाइम। शिखा सीढ़ियां चढ़ते हुए दुर्गा की बातों को सोच रही थी। उसके दिमाग में सूर्या चल रहा था। शिखा को हमेशा लगता था कि सूर्या की मौत महज एक इत्तेफाक नहीं थी, पर आज दुर्गा की बातें सुन उसे यकीन हो गया था कि सूर्या की मौत के पीछे प्रदीप का ही हाथ था। अब उसे रात का इंतजार था जब वो एसएस इंडस्ट्री जाए और प्रदीप से मिले। वो खुद से ही खोई हुई अपने रूम में आई जहां शिवम उसका इंतजार कर रहा था। शिवम ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर बोला, बीवी तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शिवम बहुत खुश था। वो अपने और रिद्धिमा के बारे में उसे बताना चाहता था। वो शिखा के कसकर गले लग गया। उसके गले लगने से शिखा सेंस में आई। जब उसे एहसास हुआ कि शिवम ने उसे गले लगाया है तो उसने एक झटके में उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। शिवम इसके लिए रेडी नहीं था। वो तो प्यार से उसे गले लगाए खड़ा था। शिखा के अचानक धक्का देने से शिवम बेड पर गिर गया। उसने हैरानी से शिखा को देखा जो हल्के गुस्से से उसे ही देख रही थी। शिखा की आंखों में आज कुछ अलग देख रहा था शिवम। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा नफरत के भाव थे। शिवम खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम? शिखा ने उसकी बात सुनने के बजाय वॉशरूम में चली गई और जोर से डोर बंद कर दिया। शिवम बस स्टैचू बना उसे जाते देखता रह गया। वो वापस बेड पर बैठकर शिखा के बारे में सोचने लगा। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर अब अचानक उसे क्या हो गया। शिवम को शिखा की आंखें याद आई। उसकी नीली आंखों में आज खुद के लिए नफरत की एक छोटी सी झलक देख शिवम को अपना दिल टूटता सा महसूस हो रहा था। उसने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों के सामने पहली मुलाकात से अब तक का सब कुछ घूम गया। वो सारी चीजें याद कर उसने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, आई एम इन लव विथ हर। कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली और वॉशरूम की डोर को देखने लगा। दुर्गा का कमरा। मनदीप कमरे में आए तो देखा दुर्गा बेड के कोने में एक फोटो एल्बम लिए बैठी उसे देख रही थी। मनदीप उसके बगल में बैठ गए और उस फोटो को देखने लगे।
वो फोटो शिवम के बर्थडे पार्टी की थी जब पूरा परिवार एक साथ था। सूर्या और शिवानी भी थे और शिवानी का बेबी पंप भी दिख रहा था। दुर्गा शिवानी के फोटो पर हाथ फेरते हुए बोली, शिखा, शिवानी जैसी मासूम नहीं है और न ही सूर्या जैसी किसी पर भी भरोसा करती है। शायद हालात ने शिखा को ऐसा बना दिया है न। कहते हुए उसने मनदीप को देखा। मनदीप सिर हिलाते हुए बोले, हम शिखा अलग है दोनों से। फिर वो दुर्गा को गौर से देखते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि शिखा शिवानी और सूर्या की बेटी है? दुर्गा ने कहा, उसकी नीली आंखें सूर्या के काली आंखों की तरह ही पैनी है। वो सामने वाले की मन की बात जान जाती है। उसने मनदीप को देखा जो उसे ही देख रहे थे। दुर्गा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, शिव और आपके जाने के बाद मैंने पापा के आदमियों को शिवानी का पता लगाने को कहा था। शिवानी सबसे दूर थी पर आलोक से नहीं, मुझे आलोक से ही पता चला था। मनदीप ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें उस पर से हटा ली। दुर्गा ने पन्ना पलटा तो उसकी प्रकाश और प्रदीप की फोटो दिखी। मनदीप ने प्रदीप की फोटो देखते हुए कहा, तुम जानती थी न इन सब के पीछे तुम्हारे भाई है? दुर्गा उसकी बात पर कुछ पल खामोश रही, फिर घिरे से सिर हिलाते हुए बोली, शिव की तरह मेरे लिए भी प्रदीप भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उन पर बहुत भरोसा करती हूँ पर घिरे घिरे वक्त के साथ मुझे बहुत सी बातें पता चली। पूरी दुनिया की तरह मैं भी यही सोचती थी कि प्रदीप भाई अब नहीं रहे, पर एक दिन मैंने प्रकाश और उनकी बातें सुन ली थी। पर तब आप और शिव नहीं थे। शिवम भी बहुत छोटा था। रिधिमा तो पहले से भी ज्यादा चुप सी रहने लगी थी। मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं ये सब बताती। मैंने पेपर देखे थे जिसमें साफ लिखा था जब शिखा की शादी होगी तब उसे एसएस इंडस्ट्री मिलेगी। मैं जानती थी वो एक दिन जरूर आएगी और देखिए आ भी गई। कहते हुए उनका गला रूंध गया था। दुर्गा समझ चुकी थी अब प्रदीप को कोई नहीं बचा सकता है। शिखा उसे छोड़ने नहीं वाली। वो अपने डैड का बदला जरूर लेगी। मनदीप उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उसने गलत किया था दुर्गा, तो सजा तो मिलेगी ही ना। दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, पापा कहते थे उनके बारे में पर मैं समझ ही नहीं पाती थी। अचानक दुर्गा के दिमाग में कुछ आया। वो मनदीप को देखते हुए बोली, मन कहीं शिखा शिवम से दूर तो नहीं हो जाएगी ना? कहीं वो शिव के वजह से शिवम से नफरत न करने लगे। शिवम का कमरा, रात के 11 बजे। शिवम अपने सामने खड़ी शिखा को रेडी होते हुए देख रहा था। शिखा ने ब्लैक जीन्स, टॉप और जैकेट पहन रखा था। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी बालों की पोनी टेल बना रही थी। उसने अपने पॉकेट में फोन रखते हुए कहा, तुम रेडी हो? शिवम ने भी जीन्स और टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रखा था। दोनों ने शूज पहन रखे थे। शिवम ने कहा, हाँ मैं रेडी हूँ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे, और तुम रूड बिहेव क्यों कर रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उसने परेशान होकर पूछा। शिखा उसकी बातों को इग्नोर कर रूम से बाहर निकल गई। शिवम अब तक इतना तो समझ गया था कि शिखा उससे नाराज नहीं है। उसके रूड होने की वजह कुछ बड़ी है, पर क्या? शिवम को अब जानना था। उससे शिखा का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सिर हिलाया और कुछ सोचकर शिखा के पीछे हो चला गया। एपिसोड 125 तो तुम आ गई तुम। रात का वक्त, एसएस इंडस्ट्री। रोहन, रीटा और अयान तीनों खड़े शिखा और शिवम का वेट कर रहे थे। रीटा अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, सर और मैडम कहाँ रह गए? हमें यहाँ बुलाकर खुद अब तक नहीं आए, और भाई भी पता नहीं इन दिनों कहाँ है। तुम्हारी बात हो रही है क्या उनसे? उसने रोहन से पूछा। रोहन उसकी बात पर हैरानी से बोला, तुम्हें नहीं पता? वो गुजरात गया है ना? 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तब उसने कहा कि वो कुछ काम से गुजरात जा रहा है। रीटा बोली, नहीं आजकल भाई से बात नहीं हो रही है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पता ही चलता। अवध का जिक्र सुन अयान ने अपनी मुट्ठी कस कर ली। उसका चेहरा सख्त हो गया था। तभी एक काली कार उनके पास आकर रुकी। उसमें शिखा और शिवम बाहर आए। शिवम उन तीनों को देखकर उनसे बोला, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने कहा, हमें मैडम ने बुलाया है। शिवम ने शिखा को देखा और कहा, हम एस इंडस्ट्री दोबारा क्यों आए हैं? शिखा अंदर जाते हुए बोली, अंदर जाकर पता चल जाएगा।
उसे जाता देख बाकी सब भी उसके पीछे जाने लगे। अयान शिवम के साथ चलते हुए घिरे से बोला, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? शिवम शिखा को ही देख रहा था। वो बोला, नहीं लड़ाई नहीं हुई है, सुबह तक तो ठीक थी, पता नहीं अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अयान ने कहा, अचानक तो नहीं बदली होगी, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। शिवम ने उसे घूरकर देखा और चिढ़ते हुए कहा, हाँ मेरी ही गलती है, पहली बार शादी हुई है न, तो एक्सपीरियंस नहीं है बीवी संभालने का। अयान उसका जवाब सुन चुप हो गया। सारे लोग पीछे के रास्ते से अंदर जाने को हुए कि शिखा ने अयान से कहा, अयान मेन गेट पर एक धागा बांधा गया है, जाओ और जाकर उसे निकाल दो। अयान ने सिर हिलाया और अपनी मास्क और कैप पहनकर चला गया। शिखा ने एक बार पीछे पलट कर देखा और अंदर चली गई। बाकी तीनों भी अंदर आए। शिखा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। रोहन उसे दूसरे तरफ जाते हुए देखकर शिवम से बोला, सर मैडम इधर किधर जा रही है? शिवम ने उसे देखा और कहा, रुको पूछकर आता हूँ। रोहन ने सिर हिलाया तो शिवम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। रोहन जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है मैडम से। शिवम ने कहा, और मुझसे नहीं लगता है डर, देख रहा हूं मैं, जब से बीवी आई है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही खुलने लगी है मेरे सामने। रोहन ने जल्दी से नमे सिर हिलाया और पीछे हो गया। वो लोग कुछ कदम ही चले होंगे कि एक आवाज आई, वेलकम। ये आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। उसकी आवाज सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुराते हुए काफी देर से उन सबका ही वेट कर रहा था। शिखा आवाज सुन रुक गई थी, बाकी सब भी रुक गए थे। वो एक कॉरिडोर था जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सारे लोग 42 फ्लोर पर थे। शिखा ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब शिवम का चेहरा भी डार्क होने लगा था। उसे अब तक इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ कुछ बड़ा है, पर क्या ये जानना अभी बाकी था। शिखा एक दरवाजे के बाहर आकर रुकी और अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे को देखने लगी। उसके पीछे ही तीनों भी खड़े थे। रीटा ने उसे देखकर कहा, मैडम इस दरवाजे को ऐसे क्यों देख रही है? इनके देखने से दरवाजा खुल थोड़े जाएगा। उसने कहा ही था कि दरवाजा खुल गया। शिखा ने एक नजर पूरे कमरे में दौड़ाए और अंदर चली गई। बाकी सब भी अंदर आए तो अंदर से उस कमरे को देख शॉक्ड रह गए। वो कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे में एक टेबल और चेयर रखी गई थी। सोफा सेट भी था। एक साइड के दीवारों पर व्हाइट स्टार लटके हुए थे। पूरा कमरा लाइट येलो और पर्पल कलर का था। उस टेबल और चेयर के जस्ट पीछे बड़ी सी ग्लास वॉल थी, जहां सफेद पर्दे लगे हुए थे। उसके राइट साइड एक बड़ी बालकनी थी। सारे लोग सारी चीजें आंखें बड़ी कर हैरानी से देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तभी अयान भी आया। वो भी सब कुछ देखकर बहुत शॉक्ड था। उस कमरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत प्यार से अपने हाथों से पूरे कमरे को सजाया होगा। शिखा के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो नजरें घुमाकर सब कुछ देख रही थी कि उसकी नजर लेफ्ट साइड पर लगे पर्दे पर गई। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके पास जाने लगी। इधर रोहन सब कुछ देखते हुए बोला, ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है, पर यहाँ बहुत नेगेटिव वॉइस आ रही है, डर सा लग रहा है यहाँ। अयान ने कहा, हाँ मुझे भी, मैं शिखा के साथ बहुत सी भूतिया जगह गया हूँ, पर इतनी अजीब सी फीलिंग कभी नहीं आई थी मुझे। शिवम सारी चीजें देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं बदला है, 16 साल से सब कुछ वैसा ही है। उसकी बात पर तीनों ने उसे हैरानी से देखा। अयान ने कहा, तुम 16 साल पहले आए थे क्या यहाँ? शिवम ने बस सिर हिलाया और शिखा को देखने लगा। जब शिव एसएस इंडस्ट्री संभालते थे तब 2 बार शिवम यहाँ आ चुका था। वो सब कुछ वैसा का वैसा ही देखकर हैरान था। उसके जहन में बार बार शिव आ रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी कस रखी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं ये सब आज भी शिव तो नहीं संभालते। अगर हाँ तो शायद आज वो उनसे मिलने वाला है। शिखा दीवार के पास गई और वहां पर लगे पर्दे को एक झटके में खींचकर नीचे गिरा दिया। पर्दे गिरते ही सामने दीवार को देख शिखा की आंखें भर आई।
वो नम आंखों से पूरे दीवार को देखने लगी। वहीं शिवम के भाव बदल गए थे। वो दीवार को देखते हुए हैरानी से बोला, शिवानी आंटी। तभी पीछे से आवाज आई, तो आ गई तुम। आवाज सुन चारों पीछे पलटे। शिवम, रोहन और रीटा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अयान उस इंसान को गुस्से से देख रहा था, पर शिखा शिखा अब भी दीवार को ही देख रही थी, वो पीछे नहीं पलटी थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।